लाहौर में सानिया कहना के बाद छत गिरने का एक और अफसोसनाक वाकया। एक बच्चा जवान, 4 अफराद जख्मी। भगवानपुरा में स्कूल की तीसरी मंजिल पर जेर तामीर दीवार गिरने से दूसरी मंजिल की छत गिर गई। मलबा गली में गिरने से स्कूल का 8 साला तालिब इल्म अबू बकर मलबे की जद में आ गया। शालीमार टाउन में स्कूल इंतजामिया 7 वाली इमारत को स्कूल के साथ मिला रही थी। स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे थे। पाबंदी के बावजूद स्कूल में समर कैंप जारी था। पंजाब हुकूमत ने तमाम स्कूलों को 30 जून तक समर कैंप की इजाजत दी थी। वज़ीर आला पंजाब का भगवानपुरा में निजी स्कूल की छत गिरने के वाक़े का नोटिस मरियम नवाज ने कमिश्नर लाहौर निजी रेस्क्यू से रिपोर्ट तलब कर दी। दूसरी जानब CEO एजुकेशन अथॉरिटी गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इनएक्शन असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सैयद बिलाल कासमी को मुअत्तल कर दिया। न्यूज़ लाहौर में ज़ेर तामीर स्कूल की छत गिरने की वजह सामने ले आया। स्कूल में जनरेटर फटने के बायस तशवीशनाक वाक़या पेश आया। जनरेटर फटने से दीवार गिरी। ईंटों का वजन ज्यादा होने के बायस लेंटर भी गिर गया। नए क्लासरूम्स बनाने के लिए आज ही लेंटर पर 3000 ईंटें चढ़ाई गई थीं। भगवानपुरा में स्कूल की गैर कानूनी इमारत गिराने के लिए जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन कर दिया। लाहौर काना में ट्यूशन सेंटर की छत ज्यादा मलबा डलने से गिरी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। किसी सरकारी इदारे की कोई गफलत नजर नहीं आई। 14 बच्चों की हिलाकत के सानहे की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक TR गार्डन की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे नीचे मौजूद थे। मरियम नवाज का कहना है कि शहर भर के ट्यूशन सेंटर को SOPs मुकम्मल करना होंगे। लाहौर सानिया कहना में छत गिरने से बच्चों की हलाकत। हादसे में किसी का भी कोई कसूर नहीं। खातून टीचर का पुलिस को दिया गया बयान सामने आ गया। कहा, मेरे पास 30 से 35 बच्चे पढ़ते हैं, गरीब हैं, हमारे पास लेंटर डलवाने के पैसे नहीं थे। बारिश में छत से पानी टपकता था, इसलिए छत का काम करवाया जा रहा था। हादसे के वक्त मैं खुद छत के नीचे थी। अमरीका और ईरान का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात में मुफाहमती यादाश्त से मुतल्लिक़ उमूर पर बातचीत हुई। कतरी और पाकिस्तानी सालसों की अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई। मुलाकातों के दौरान मुतअद्दिद नुकात पर पेशरफ्त हुई। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने दोहा मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान में रबता चैनल कायम होने की तस्दीक कर दी। ईरान का आयतुल्लाह ख़ामेनी के खून का बदला लेने का अज़्म। मुनासिब वक्त पर दुश्मनों को निस्तो नाबूद करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक भयानक जराइम के मुर्तकिब अनासर को कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान किसी भी वक्त शदीद तरीन जवाबी वार करने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास के एलामिये ने खित्ते में खलबली मचा दी। शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रस्मात कल से आगाज़। ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में तैयारियां मुकम्मल। ईरानी हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज़ तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अवाम को आखिरी दीदार का मौका दिया जाएगा। पीर को तेहरान में मरकज़ी जनाजे का जुलूस भी निकाला जाएगा। जुलूस के बाद मैयत को कुम से इराक़ के शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की आबाई शहर मशहद में तदफीन होगी। Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran first to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey at the invitation of the President of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan. ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को तेहरान जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म 4 जुलाई को दौरा तुर्की पर अनकरा पहुँचेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं, पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ की।
29 मार्च को अफगान सफीर को तलब करके डिमाश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी के शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुआहिदा दोनों ममालिक की मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकतदारी और गहरे बुरादराना ताल्लुकात का इक्कास करा। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मुलाकात। वफाकी वज़रा और आराम बशर इकबाल अब्दुर्रहमान खान कांजो मुआवन ख़ुसूसी तलहा वर्ग भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल रुएकार लाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तान की खुद मुख्तार रियासत कराकली पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात। तिजारत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और सनती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। पंजाब और कराकली पाकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारती हजम बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। कराकली पाकिस्तान को आलू की काश्त के लिए 100 से 200 हेक्टेयर ज़मीन देने का जायज़ा लिया गया। लाहौर और नौकोस को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज कहते हैं कि पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलतों को बेहतर बना रहे हैं। लोगों के लिए अब सफ़र आसान और महफूज है। ग्रीन बस सर्विस की बहुत डिमांड है। अगले मरहले में तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। ख़वातीन भी ग्रीन बस सर्विस से फ़ायदा उठा रही हैं। ग्रीन बसें सस्ती सवारी के साथ माहौल दोस्त भी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा का दौरा। कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम भी हमरा थे। मुख्तलिफ फैकल्टीज़ और शुबों का मुआयना, जदीद तदरीसी निज़ाम और मिसाली नज़्म ज़ब्त को सराहा। वज़ीर आला का कॉलेज के लिए 12 मिलियन रुपए की ग्रांट का ऐलान। मीर सरफराज बुख्ती ने कहा, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तसव्वुर और हक़ाइक़ में फ़र्क को समझना और सच्चाई तक पहुँचना नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत का आई वर्क फॉर सिंध को सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि 670 कंपनियां प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर्ड हैं। 11,100 मुलाजमतें इस वक्त फॉल हैं। 1,13,000 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 4,19,000 से ज़ायद मुलाजमत की दरख्वास्तें जमा करवाई जा चुकी हैं। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी सिर्फ फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेलों की हालत बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों में सेहत और साफ पानी की फराहमी नागुज़ीर है। निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक को कलीदी हैसियत हासिल है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए अहमियत का हामिल है। ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हो रही है। कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़ीर कानून और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शरीक हुए। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में सरकारी क्वार्टर खाली करवाने का ऑपरेशन। CTA और पुलिस डॉक्टर सफदर अब्बासी और नाहिद खान की रिहाइश का गिराने पहुंच गई। CTA हुकाम का कहना है कि सरकारी रिहाइश गाहों पर कब्जा बरकरार रखने का कानूनी हक हासिल नहीं है। सफदर अब्बासी कहते हैं कि हमारे पास अदालत का स्टे ऑर्डर है, जबरदस्ती निकाला जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 470 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,84,520 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमत में 9,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,28,736 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक ने 4.5 साल बाद सोहनी धरती रेमिटेंस स्कीम खत्म कर दी। स्टेट बैंक ने स्कीम के खात्मे का सर्कुलर बैंकों और एक्सचेंज कंपनीज को जारी कर दिया।
चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन मालिक बोस्तान कहते हैं कि स्कीम आलमी मालियाती अदारे के दबाव पर ख़त्म की गई। कानूनी बैंकिंग चैनल से रकम वतन भेजने पर इनामी पॉइंट्स मिलते थे। इस स्कीम से लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा होता था। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, आंधी और फ्लैश फ्लडिंग ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 3 बच्चे और 1 खातून शामिल। फ्लैश फ्लडिंग के बायस मजमूई तौर पर 38 घरों को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिल्लास में मूसलाधार बारिश, नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रेलों के बायस राबता सड़कें बह गई। मुतअद्दिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कई मकान, बागात, फसलें और ज़रई अराजी भी शदीद मुतासिर। गैस बाला ता दुगा नाला तक लिंक रोड मुकम्मल तौर पर तबाह। इमदादी सरगर्मियों में भी दुश्वारी का सामना। तालाम के सियाहती मकाम सैफुल्ला झील में कश्ती डूब गई। लाहौर के रिहायशी फैमिली के 6 अफराद जाँ बहक। कर्नल रिटायर्ड आमिर ओंदल, 2 बेटियां, बेटा नवासा और नवासी शामिल। 24 साल लड़की लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला इंतजामिया की बराबर ना पहुंचने पर अहले इलाका का एहतजाज। जाँ बहक तमाम 6 अफराद की मैयतें DHA लाहौर पहुंचा दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान अहम मुआहिदा। जद्दा में आलमी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। और दुनिया के तवील क़ामत शख्स आलम चन्ना की आज 28वीं बरसी। आलम चन्ना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे कद का एजाज हासिल किया। 7 फुट 7 इंच तवील कद के अब मालिक आलम चन्ना का ताल्लुक सिंध के शहर सिंध शरीफ से था। आलम चन्ना गुर्दों के आर्जे के बायस 2 जुलाई 1998 को न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गए थे।